श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसे कि आप सभी को पता है कि गुरुजी फिर कुछ विवादों में आ गए हैं। जी हाँ, इस बारे में गुरुजी की एक वीडियो है जो बहुत वायरल हो रही है। जी, और ये जो वीडियो है ये बहुत पुरानी है, गुरुजी की बहुत पुरानी कथा में से निकाल कर लाई गई वीडियो है ये। और इस क्लिप को काट छाट कर कर बहुत लोगों तक फैलाया जा रहा है और इसके फैलाने तक ये वीडियो पहुँची थी प्रेमानंद जी महाराज जी के पास। जी हाँ, जो मथुरा में राधा रानी के बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े साधु संत तपस्वी है। और उन तक जब गुरुजी की ये वीडियो गई तो वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए, वो गुरुजी को गलत समझ बैठे और गुरुजी के बारे में उन्होंने बहुत कुछ कहा और बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए। इसके चलते गुरुजी ने आज की कथा में, जो कथा ओमकारेश्वर में चल रही है, पवित्र शिव महापुराण कथा, उस कथा में कथा के बीच में गुरुजी ने प्रेमानंद जी महाराज जी को जवाब दिया है, यानी कि उनके क्रोध को उत्तर दिया है। जी हाँ, अगर आपको नहीं पता है तो पूरी डिटेल में बता देती हूँ। गुरुजी की एक बहुत पुरानी वीडियो है जिसमें गुरुजी ने माँ राधा, जी हाँ, राधा रानी के विवाह प्रसंग के बारे में कुछ बातें कही है। जी हाँ, और इन बातों में गुरुजी विवादों में घिरे हुए हैं, जो काफ़ी समय से क्लिप चल रही है। गुरुजी ने कहा है कि जो कुछ भी मैं कहता हूँ व्यासपीठ से, वो बिल्कुल सबूत से प्रमाणित करके कहता हूँ, यानी मेरे पास प्रूफ रहता है कि मैंने कहाँ से बोला है। आप लोगों ने भी कथा देखी गुरुजी की। आज तक गुरुजी जो भी शिव महापुराण कथा में उपाय बताते हैं या कोई जानकारी बताते हैं तो गुरुजी बीच में बता देते हैं कि मैंने ये उपाय इस पेज नंबर पर, इस पोथी में से, इस पुराण में से, इस ग्रंथ में से बताया है। जी हाँ, अगर आपने कथा सुन रखी है तो आप सभी को पता होगा। ऐसे ही गुरुजी ने पहले की कथा में कहा था कि जो राधा जी है उनका विवाह कृष्णा जी के साथ नहीं हुआ है। जी हाँ, क्योंकि गुरुजी ने ऐसा कहा था कि राधा रानी के पति की लिस्ट में कृष्णा जी का नाम नहीं आता है और कृष्णा जी की जो पत्नियां हैं उनकी लिस्ट में राधा जी का नाम नहीं आता है। साथ में गुरुजी ने ये कहा कि राधा रानी का जन्म स्थल रावल है और राधा रानी बरसाने में साल में एक बार जाती थी। और इस वीडियो के चलते प्रेमानंद जी महाराज जी के पास जब ये क्लिप पहुंची तो वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए और गुरुजी को बहुत कुछ कहा। तो गुरुजी ने आज की कथा में कहा है कि प्रेमानंद जी महाराज जी बहुत बड़े साधु संत तपस्वी है और उनके मुख से मेरा नाम गुस्से में ही आया भले, पर आया तो सही। साथ में गुरुजी ने कहा कि प्रेमानंद जी महाराज जी अगर मुझे एक कॉल करके बोल देते कि प्रदीप जी ये क्या है, तो मैं धोख देते हुए, जी हाँ, साक्षात दंडवत प्रणाम करते हुए उनके पास पहुंच जाता और उनके पैरों की रस को धोकर पी लेता और उन्हें बताता कि मैंने ये चीज़ें कहाँ से बोली है, उन्हें प्रमाण देता। पर उन्होंने मुझे बुलाया नहीं और उन्होंने मेरे पे बहुत क्रोधित हुए। अगर आप लोगों ने भी देखा होगा कि गुरुजी की एक वीडियो प्रेमानंद जी महाराज जी की एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने गुरुजी को क्रोध में बहुत कुछ कह दिया है। तो इसके चलते गुरुजी ने उन्हें जवाब दिया है। साथ में गुरुजी ने कहा है, मैं जब शुरू में व्यास जी बैठा था तब मेरी माता जी ने मुझे कहा था कि इस व्यासपीठ से कभी भी झूठ मत कहना। तो मैंने हमेशा इस व्यासपीठ से सत्य ही कहा है। जो ग्रंथों में, पुस्तकों में लिखा रहता है वही पढ़कर मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। मैंने अपने मन से कुछ गलत नहीं किया। और राधा जी तो मेरी माँ है, मेरा पूरा परिवार, मैं खुद राधा रानी के चरणों में नतमस्तक हूँ। साथ में उन्होंने कहा है कि अगर प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं तो मेरे प्राण भी उनके चरणों में न्यौछावर है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि गुरुजी ने गलत कहा है कुछ? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पर ध्यान रखिएगा, गुरुजी कभी भी, आज तक गुरुजी ने जो भी कुछ कहा है, कई उपाय बताए हैं जिनके चलते गुरुजी हमेशा विवाद में रहे भी है, तो उन उपायों को गुरुजी ने बताया कि उन्होंने कहाँ से बताया है, कौन से पेज नंबर पे लिखा है, कौन सी ग्रंथ में लिखा है। तो आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।